हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। फिर आपके पास लेकर आया हूं बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ धमाकेदार खबर को लेकर। लेकिन ये खबर सुनने से पहले मैं आग्रह जरूर करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव। जो बॉलीवुड से अच्छे अच्छे अपडेट्स जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहली खबर है भूल भुलैया 4 को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 और 3 में काम किया। लेकिन अब ये खबर आ रहा है कि कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 4 से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर किसी नए एक्टर को लिया जाएगा। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि भूल भुलैया जो सीरीज का पहला था उसमें अक्षय कुमार ने काम किया था, लेकिन 2 और 3 में उनको रिप्लेस कर दिया गया। इसका वजह बता रहे हैं जो खबरें आ रही हैं कि जो कार्तिक आर्यन है वो चारों तरफ ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं अपने मीडिया और उनके जो प्रमोशनल टीम है कि पिक्चर उनकी वजह से हिट हुई है और ये मेकर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। और आपको बता दूं, क्योंकि मेकर्स मानते हैं कि साजिद नाडियावाला की फिल्म चंदू चैंपियन उनकी वजह से नहीं चल पाई और इसी वजह से उनको अर्जुन उस्तरा जो मूवी है उनसे आउट कर दिया गया। आशिकी 3 भी इसी तरह डिब्बा बंद हो गई क्योंकि उनकी पिक्चर चली नहीं। कैप्टन इंडिया भी डिब्बा बंद हो गई। दोस्ताना 2 भी उन्हीं की झोली में थी, वो भी डिब्बा बंद हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्तिक आर्यन अपने बल पे कोई पिक्चर हिट नहीं करा पाए थे। उनका मानना है जैसे चंदू चैंपियन, धमाका, फ्रेडी, शहजादा, सत्य प्रेम की कथा, सारी पिक्चर उनकी फ्लॉप। और इसलिए जो मेकर्स को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चाहते हैं कि अब इस जो 4 आएगी उसमें किसी और को रखा जाएगा और इनको नहीं रखा जाएगा। तो ये एक बोल सकते हैं कि कार्तिक आर्यन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद दूसरा जो है, सूर्या की मूवी रेट्रो का टीजर आ गया। रिलीज डेट भी 2025 में है। एक गैंगस्टर की कहानी है, आपको देखेंगे पूजा हेगड़े, जॉर्जू जॉर्ज, जयराम प्रकाश राज है। इसमें जो टीजर है वो अच्छा दिखता है, टीजर अच्छा है। आपको 1 मिनट 17 सेकंड के टीजर है जिसमें दिखाया जाता है कि वो बनारस के घाट पे पूजा हेगड़े के साथ बैठे हैं और वहां पे वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अल्कोहल छोड़ दूंगा, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दूंगा, मैं प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, अब तुम मेरे से शादी करोगे क्या। उसके बाद बीच बीच में फाइट सीक्वेंस होता है, ये सब दिखाता है। मतलब उस पिक्चर की कहानी ऐसा हुआ कोई गैंगस्टर होंगे ये और बाद में पूजा हेगड़े के प्यार में आए होंगे, उसके बाद वो चीज कुछ होना चाहते हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी होगी कि फिर वो दोबारा से अपनी उसी क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसी पिक्चर आपने बहुत पहले देखा होगा, सनी पाजी की जीत आई थी, वो आपने देखा होगा। उसमें ये है कि सलमान खान भी थे, लेकिन जीत की कहानी कुछ ऐसी है, जो पाजी का कैरेक्टर वैसा ही है। और इसके बाद तीसरा जो खबर है वो विवेक ओबराय को लेकर। विवेक ओबराय आज काफी चर्चा में है। अपने जो उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है 1200 करोड़ का, जो कि केआर के, लेकिन बोलता है कि एक वीडियो ऐसा डाला कि उनके पास पैसे नहीं है और फिर बोला है पीआर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे। तो अगर बंदे के पास पैसा नहीं है, पैसा कमाए नहीं, बहुत मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो फिर वो कैसे पैसा खर्चा कर सकता है अपने पीआर के लिए। ये तो केआरके के दिमाग पे पूछ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मिक्का का एक इंटरव्यू आया ललन टॉप में, उन्होंने केआरके के बारे में क्या क्या बोला कि लोग को बारे में उलट पटांग बोलता रहता है, लोग उनके घर पे जाकर उनके साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन वो बंदा होता है ना कि वो सुधरने वाला नहीं है, तो वैसा बंदा है। तो अब विवेक ओबराय ने इंटरव्यू के दौरान बोला कि मैंने, जब उनका दिल टूट गया, वो काफी निराश थे और 4-5 साल तक ऐसे हो गए थे कि वो चाहते थे कि मैं शादी नहीं करूं, जब ऐश के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन 4-5 साल के बाद जब वो प्रियंका से शादी किए तो उनके जीवन पटरी पे आया और उन्होंने काफी उसके बाद अपने जीवन में ग्रोथ देखा। लेकिन वो दौरान जो जीवन का था वो बहुत ही ज्यादा टूट गए थे और वो कह रहे थे मैं कोई राह चलते नहीं हूँ कि एक जगह आपका दिल टूट गया तो फिर दूसरे से दूसरे लड़की को देखूं और उसके लिए अपना डेटिंग पे जाने की सोचूं, तो मैं उस तरह का बंदा नहीं। चौथा जो न्यूज है क्रिस 4 को लेकर है, जो 2025 में शूटिंग शुरू हो जाएगी। आपको पता है वॉर 2 की शूटिंग चल रही है, जो आप बोल सकते हैं कि वाईरफ की मूवी है वॉर 2, जिसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन काम कर रहे हैं। अब उस पे खबर आ रही है कि जो करण मल्होत्रा है इसके डायरेक्टर होंगे। 2012 में वो अग्निपथ
वो भी डायरेक्ट किए थे, इन्हीं का, ऋतिक रोशन का था। और इसका लोकेशन पूरी तरह से यूरोप में होगा। तो 2025 में क्रिस फोर जो ऋतिक रोशन के फैन है उनके लिए खुशखबरी है कि शूटिंग शुरू हो जाएगी। पांचवा खबर जो आमिर खान के लिए है, जो आमिर खान को आपने देखा होगा, जी म्यूजिक का एक यूट्यूब चैनल, मतलब आपको देखना चाहिए। का मतलब नाना पाटेकर और आमिर खान का इंटरव्यू है, दोनों आदमी एक दूसरे से बोल रहे हैं, इंटरव्यू का पॉडकास्ट बोल दी। मैं बोलता हूं आप सबको देखना चाहिए और आपको दिल से देखना चाहिए। मुझे वो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी थी मेरे दिल को छूती है कि हर आदमी, जो क्या होता है ना कि कोरोना के टाइम के बाद उनके जीवन में एक बदलाव आया। कोरोना ने बहुत कुछ ज्ञान दिया, ऐसे ही मेरे जीवन में भी हुआ। कोरोना के पहले मैं कुछ और सोचता था जीवन के बारे में, कोरोना के बाद मेरे जीवन में इतने, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, इतना चेंजेज आया। और मुझे बोल सकते हैं कि मतलब एक ज्ञान हुआ फैमिली को लेकर या दोस्ती यारी को लेकर, वो ज्ञान मेरे लिए मतलब अभूतपूर्व है। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि मैं दिन भर शराब पीता रहता था, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। और बाद में मुझे कोरोना के बाद पता चला कि कोरोना में जब बैठा था तो मुझे खाली समय मिला, कोई काम नहीं था। तो मुझे सोचने को मिला कि 30 साल मैंने बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाया। तो इस तरह से उन्होंने बोला। और एक और चीज मेरे से मिलता है, मैं भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। वो मैं मानता हूँ, इस चीज को खुद स्वीकार करता हूँ कि कोई भी काम जो है, मैं अगर कोई चीज की लत लग जाती है मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। चाहे मैं फिजिकल एक्टिविटी में हूँ तो मैं वैसे ही रहता हूँ। तो इसलिए जीवन में मैंने कोई भी, जिसको बोल सकते हैं कि शराब सिगरेट, मतलब यहाँ तक कि मैं एमए में पढ़ता था जब चाय नहीं पीता था। तो मैंने कोई जीवन में ऐसा कोई, मैं इनसे, आपको सुनना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को मानता हूँ। तो ये आमिर खान का जो इंटरव्यू है पूरा देखिए, अच्छा लगेगा आपको। दिल से कई चीजें आपको सबक मिलती है, कई चीजें से आप उठाना चाहें तो। छठा है अर्जुन कपूर को। अर्जुन कपूर ने, आपको पता होगा कि अभी उनकी पिक्चर आई थी सिंघम अगेन, उसमें वो मेन विलेन बने थे। और एक दौरान वो भीड़ में प्रमोशन के लिए गए थे तो लोगों ने मलाइका मलाइका चिल्लाना शुरू किया, तो वहां पे उन्होंने बोला कि मैं अब सिंगर। इस पे मलाइका अरोरा ने जवाब दिया है। अब मलाइका अरोरा ने जवाब दिया कि देखिए, अर्जुन कपूर जो बोलना चाहते हैं वो बोले, उनका व्यक्तिगत है। मैं अपने पर्सनल लाइफ कभी भी किसी मीडिया में या पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करती, नहीं बताती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं पर्सनल चीजों को अपने पास ही रखती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये चीज अच्छा लगा कि पर्सनल चीज पर्सनल होती है, उसको मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं शेयर करना चाहिए। कभी तो जीवन में ऐसा कोई चीज होता है जिसके साथ आप समय बिताते हो तो खट्टा मिट्ठा यादें भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका पर्सनल हो उसको पब्लिक बनाओ। ये मेरा भी मानना है। उसके बाद सातवां जो खबर है वो बॉर्डर टू की को लेकर है। उसकी शूटिंग जो है मंगलवार से शुरू हो गई है। और जो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो जितने दलजीज दोसांझ हैं, आन सेठी हैं और जो वरुण धवन, सारे लोग एकदम शूटिंग पे पहुंच चुके हैं। और उसकी शूटिंग की क्लैप भी आ गया, जो स्टार्टिंग का होता है। तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर 2026 जनवरी में रिलीज हो जाएगी और शूटिंग चालू हो गई है, तो अच्छी खबर है। इसके बाद रेट्रो मूवी का ट्रेलर जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और चीज आपको बताता हूं कि जो सूबेदार की ट्रेलर आई है रेट्रो मूवी के साथ ही, सूबेदार अनिल कपूर की मूवी है वो, जिसके बोल सकते हैं कि डायरेक्टर हैं सुरेश त्रिवेदी और प्रोड्यूसर में अनिल कपूर, सुरेश त्रिवेदी, विक्रम मल्होत्रा ने। ये बोल सकते हैं 1 मिनट और 47 सेकंड का टीजर है, जिसमें अनिल कपूर एक चेयर पे बैठे, बहुत छोटा सा टीजर है और एक ही सीन होता है। और बाहर से लोग आवाज दे रहे होते हैं कि बाहर निकल सूबेदार, बाहर निकल, तू डर रहा है, ऐसा करके लोग आवाज देते हैं। और बाद में अनिल कपूर के हाथ में राइफल आता है और वो बोलते हैं कि अब आर्मी का मतलब जवान तैयार हो गया। काफी अच्छा ट्रेलर, मुझे तो मतलब अच्छा लगा। अब मुझे दिल की इच्छा है कि भाई ट्रेलर आए तो थोड़ा सा बड़ा हो तो पता चले कैसा है। पिक्चर चले ना चले, कई पिक्चरें बहुत अच्छी होती हैं, चलती नहीं वो अलग बात है। इसके बाद आपको सूरज बरसातिया के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है कि सूरज बरसातिया की फिल्म बन रही है प्रेम। लेकिन इसमें एक बोल सकते हैं ट्विस्ट है कि अब जो खबरें आ रही है, सूरज बरसातिया जो है अब इस फिल्म में सलमान खान को नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्टर पे शामिल करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लग रहा है कि पिक्चर चलेगी। अब देखिए, कंटेंट पे भी इनकी पिक्चरें चल गई है, चाहे राजकुमार राव हो, स्टारडम तो है नहीं, आयुष्मान खुराना हो, तो इनके स्टारडम पे पिक्चरें नहीं चलती। कंटेंट पे चल जाए, आप उसको समझने लगोगे नहीं मैं स्टार हूँ। जैसे आप देखते होंगे राजकुमार राव, जैसे स्त्री 2 हिट हुई उसके बाद से वो काफी
मतलब चारों तरफ घूमते, लेकिन उसके बाद दूसरी पिक्चर औधे मुंह गिर गई। तो कहने का मतलब उनका स्टारडम नहीं, कंटेंट होता है, फिल्म की कहानी होती है और डायरेक्शन होता है। उसके हिसाब से फिल्म का पहले से फ्रेंचाइजी होता है, हिट होती है तो वो लोग देखने जाते हैं। तो वैसे ही है, सूरज बड़जात्या जो है आयुष्मान खुराना को लेकर पिक्चर बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कितना पिक्चर सफल होती है, कितना गलत। एक और खबर है जो आपने देखा होगा कि ममता कुलकर्णी अपने टाइम में बोल सकते हैं कि 80s के दौर में, 80s और 90s के बीच का बना लीजिए, तो ममता कुलकर्णी का बहुत नाम था, काफी पिक्चरों में काम किया था। अब वो चारों तरफ इंटरव्यू दे रही हैं कि आपको पता है कि उनका विक्की जो गोस्वामी जो गैंगस्टर थे, आप बोल सकते हैं ड्रग्स का काम पे उनका धंधा था, उनके साथ उनके संबंध थे। मतलब ऐसा बताया जाए कि उनके गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब वो उससे मुकर रही है। वो बोल रही है कि वो तो मेरे भाई के समान है, और ना मुझे दाऊद इब्राहिम जानते हैं, और ना छोटा राजन जो कि है तिहाड़ में बंद है, वो भी नहीं जानते। तो इस तरह का उनका इंटरव्यू आ रहा है। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं है, लेकिन ये कहानी है कि भाई अबू सलेम और विकी गोस्वामी दोस्त थे, और उनकी वजह से अबू सलेम ने उनको बॉलीवुड में पिक्चर दिखाया, दिलाया उनको, इस तरह की बातें। तो ये कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए खबरें थी, कुछ अपडेट से नई मूवी को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही।